नमस्ते। आज हम एक मैसेज का जवाब दे रहे थे तो एक शूटर ने बड़ा बेसिक सवाल किया कि भाई स्कीट और ट्रैप शूटिंग में साइड बाय साइड गन का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है, ओवर अंडर क्यों इस्तेमाल होता है। बड़ा एकेडमिक क्वेश्चन है तो इसका हम आपको उत्तर दे देते हैं। देखिए, बंदूक तो दोनों एक ही है, दोनों में वही क्षमता है, तो फिर ट्रैप शूटर और स्कीट शूटर इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो दोनों के बारे में आपको बताएंगे। साइड बाय साइड जो है वो स्पेशली हंटिंग के लिए है, ओवर अंडर स्पेशली शूटिंग के लिए है। एक तो ये मोटा मोटी बेसिक अंतर हो गया, लेकिन क्यों शूटिंग के लिए है और क्यों हंटिंग के लिए है, तो इसका एक बेसिक आपको बता देते हैं। बेसिक ये हुआ कि साइड बाय साइड बैरल ज़्यादा गर्म होता है, वो ओवर अंडर के कंपैरिजन में हल्का होता है, और उसका जो आप एम करते हैं तो साइट प्लान जो है वो आपका बड़ा चौड़ा होता है। इससे आपका एक्यूरेसी में डिस्टरबेंस होता है। एक देखिए बेसिक जो माना क्वेश्चन है कि भाई साइड बाय साइड में रिकॉइल ज़्यादा काहे होता है, तो इसके बारे में हम आपको बता दें। साइड बाय साइड हल्का होता है इन कंपैरिजन ओवर अंडर के। तो एक सिद्धांत है फिजिक्स का कि जितने ग्राम का आप गोली चला रहे हैं, उसमें पिलेट चल रहा है, उससे 96 गुना अधिक वजन का आपका आर्म्स रहने से मैनेजेबल रिकॉइल होता है, माने झटका कम हो जाता है, आपको महसूस कम होता है। तो अभी तो 24 ग्राम का लोड चल रहा है, तो उस कंपैरिजन में ओवर अंडर चूंकि वेट ज़्यादा है तो उसका झटका कम लगेगा। साइड बाय साइड में वेट हल्का है, झटका ज़्यादा होगा, और दोनों के झटका में फर्क है। साइड बाय साइड जो झटका मारता है तो सीधे और बगल, तो शूटर को हर बार माना तड़ी लगे बट का, ये अच्छी बात नहीं है और उसको डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि उस समय में शूटर के सामने में कुछ नहीं रहता है, आगे पीछे अगल बगल कुछ नहीं, सामने सामने उसका टारगेट उसको नजर आता है, एकदम अर्जुन की तरफ। और ये इसकी ट्रैप गेम जो है, ये गेम रिफ्लेक्ट एक्शन का है, और ये 100% समझिए तो माइंड गेम है। माइंड में आपका पिक्चर बना स्कीट का, फ्लाइंग पैटर्न का, और उस पर आप हिट किए। अब देखिए, साइड बाय साइड का साइटिंग प्लान अच्छा नहीं होता है। अब जब आप बर्ड को चेज कीजिएगा तो एरिया डबल बैरल होने की वजह से बड़ा हो जाएगा, आप डिस्टर्ब हो जाइएगा, अरे इधर से चलेगा इधर से चलेगा। तो ये डिस्टरबेंस देखिए, इसकी ट्रैप शूटिंग में फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में जो भी करना है आपको, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, नॉट सेकेंड, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में जो करना है करें। तो आपका जब इस तरह का साइट प्लान रहेगा और बीच में एमिंग का जो रहेगा प्लान, तो आप डिस्टर्ब हो जाइएगा, क्योंकि हम दोनों वेपन से खेले हुए हैं 80 के दशक में, तो हमको आइडिया है कि दोनों में क्या होता है। और आइए, सबसे जो बुरी बात है कि जो हमारा स्कीट उड़ता, माना क्ले बर्ड उड़ता है, तो उसको चेंज करने में साइड बाय साइड से परेशानी होती है, और ओवर अंडर से परेशानी नहीं होती है। नॉर्मली ओवर अंडर जो है सो सिंगल ट्रिगर का होता है, साइड बाय साइड डबल ट्रिगर का होता है, तो फिर सिलेक्शन ऑफ ट्रिगर डिस्टर्ब करता है। और जहाँ तक मैन्यूवरेबिलिटी है तो ओवर अंडर के ऐसा साइड बाय साइड में नहीं होगा किसी भी तरह से।
अब थोड़ा इसकी ट्रैप के हिस्ट्री के बारे में भी आपको बता दें। ये 18वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। ये कोई मैच कह के नहीं हुआ था। अमेरिकन शूटर लोग घर के पिछवाड़े में बर्ड हंटिंग का प्रैक्टिस करते थे, घर में ही पीछे में। उसके बाद में सिनसिनाटी ओहियो में 1830 ईस्वी में इसका मैच रखा गया, पहला मैच हुआ था। उसके बाद ये तो ट्रैप की बात कर रहे हैं। स्कीट मैच जो है ये 1920 में शुरू हुआ। तो इसके भी शुरुआत में शिकार ही था, बर्ड हंटिंग था, और पर्टिकुलर पट्रीज हंटिंग और ये जो होता है बटेर के शिकार में और तीतर के शिकार में, वो जो प्रैक्टिस होता था शूटर का ट्रैप वाला, वो इसमें काम नहीं करता था। तो जो फ्लाइट पैटर्न है बटेर का, तीतर का, उसी पैटर्न को दिमाग में रखते हुए स्कीट का हुआ। स्कीट भी दो डिसिप्लिन है। अमेरिकन डिसिप्लिन में आप पुल बोले और बर्ड फेंक दिया, लेकिन जो ISSF का डिसिप्लिन है उसमें आप पुल बोले 1 से लेके 3 सेकंड के बीच में कभी भी जो है सो बर्ड फेंक देगा, चाहे लो हाउस से हो या हाई हाउस से हो। तो आपको बेसिक चीज समझ में आ गई कि साइट प्लान अच्छा होता है, मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी होती है, रिकॉइल कम होता है। ओवर अंडर में साइड बाय साइड में ये सुविधा नहीं है। थैंक्स। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।